ये संदेश उत्तर प्रदेश और करहल विधानसभा से निकल रहा है। बगल में नेताजी की भी रैली थी, बगल में अमित शाह की भी रैली थी। हम करहल की रैली में से आ रहे, 10 किलोमीटर तक लंबा जाम। रैली में गए थे? अमित शाह की रैली में तो कुश्ती खाड़ी डरी है। हाँ, वे भाज गए देख के। भाजपा तीसरे चरण में विदाई, गोरखपुर वाले गोरखपुर चले जाएंगे, गुजरात वाले गुजरात चले जाएंगे। चाणक्य साहब लास्ट में आके कोई भैया मैजिक। इन चाणक्य साहब की चोटी नहीं है इस बार, इनकी चोटी कट गई है चाणक्य साहब की। बीजेपी वाली जमाने जब तो हो जाएगी अब 10% भी नहीं मिलेगी। ये 10% ना। फोटो एडिट करवाना पड़ रहा है, भीड़ होता तो फोटो एडिट होता। अच्छा, इससे ये पता चल रहा है कि चिलम में पूरा नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम यूपी की सबसे हॉट सीट यानी कि करहल में मौजूद है। करहल भैया पिछले कुछ दिनों से, जब से अखिलेश यादव ने बताया कि यहाँ से हम चुनाव लड़ने वाले हैं, तब से लगातार चर्चाओं में है। तो करहल का माहौल, करहल की जनता और करहल के मिजाज में क्या चल रहा है, यही जानने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव के पीछे अभी रैली खत्म हुई है और इधर अमित शाह की रैली चल रही है, पर जनता के मूड, मिजाज और दिमाग, दिलों में क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नाम बताइए। यशपाल यादव। यादव जी, बताइए कि क्या सोच रहे हैं अब की बार? अखिलेश यादव एक तरफ रैली चल रही है, एक तरफ अमित शाह जी की रैली चल रही है जी। क्या माहौल है? यहाँ से अखिलेश भैया ही जीतेंगे। अच्छा, अखिलेश भैया जीतेंगे? क्यों? क्योंकि ये काम पसंद नहीं आया? उनका कोई काम पसंद नहीं है, क्योंकि वो ये करते हैं। उन्होंने एक काम कर दिया, बेरोजगार बना के तो लड़कों को, युवाओं को सड़क पर ढील दिया। अच्छा। उसके बाद शाम को क्या होता है, शाम को खाना खा के 6 बजे निकल जाओ खेतों में रखवाली के लिए। अच्छा। क्योंकि गाय साढ़ को ड्यूटी चल रही है। हाँ, पूरा रोजगार दे दिया इन्होंने एक तरह का, बहुत अच्छा रोजगार दे दिया युवाओं के लिए। अच्छा। हाँ, तो ये बताइए, अखिलेश यादव पर कितना भरोसा है? उन पर 90% भरोसा है। 10% कहाँ चला गया? 10% कहाँ गया? 10%? हाँ। 10% पूरा दे देंगे तो प्रेस वाले बोलेंगे आप मीडिया वाले को उनके ज्यादा झूठ बोल रहे हो। अच्छा। हाँ। भैया 90% भरोसा है, 10% भैया बचा के रख रहे हैं अभी। तो आप बताइए क्या सोचा जा रहा है इस बार करहल में? पूरी यूपी देख रही है करहल की तरफ। करहल पूरी यूपी देख रही है और आने वाली 10 मार्च को पूरा भारत देखेगा, क्योंकि अखिलेश भैया कम से कम 2.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। अच्छा, अमित शाह जी भी रैली कर रहे हैं? अमित शाह रैली कर नहीं रहे हैं, वहाँ पर आए थे, कुर्सी खाली थी, चले गए। चले गए? अखिलेश भैया की भीड़ को देख के चले गए वापस। कुर्सी खाली थी, आप गए थे वहाँ? हम वहीं से आ रहे हैं अभी। अच्छा। हाँ, बगल में नेताजी की भी रैली थी, बगल में अमित शाह की भी रैली थी। कुर्सी खाली थी, वो वहाँ से चले गए। और नेताजी की रैली में तो आप देख ही रहे होंगे, आज नेताजी कम से कम 2 साल बाद आए हैं यहाँ पे, तो सब उन्हीं का दर्शन प्राप्त करने के लिए देखिए कितनी भीड़ आ रही है। ये बताइए कि किस तरीके का माहौल देख रहे हैं फिलहाल? देखिए, माहौल एक तरफा है, एक तरफा माहौल ऐसा है कि कम से कम बता रहा हूँ 300 साढ़े 300 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। हाँ भैया, इधर आइए। क्या ना, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। हाँ, क्या नाम है? हाँ, एक सेकंड। नाम फाम नहीं बोलो जी। हाँ, बताइए क्या समस्या क्या है? देखो समस्या जो है कि रात में तो गए लठिया ले गए और साड़ा को जब भगा हाथ तब जल लगा कि हमें जाए ढिलवैया पे योगी मिल जाए तो मुँह दे दें। हाँ, इतनी भगा लगा थी बात टाइम। ये बताइए, नाम नहीं बताए। सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो खुली बन रही है, काका बहुत सरकार सफाई बन रही है। योगी जी कह रहे हैं हम बना रहे हैं। अरे योगी तो योगी कभी नहीं बनी भाई की सरकार, कभी नहीं बनेगी। अब बाबा जी के इतने सांड ढील दिया, उनको खाते परेशान है। हाँ, और कोई बच्चों की सारे भविष्य बिगाड़ दिए, सबकी सब सड़क में डरा दिए। तो कैसे सरकार बन जाएगी? अब करहल से यूपी वाले को क्या कहना चाहेंगे? करेल की जोड़ो, यूपी से अगले जीतेंगे। अच्छा। करेल तो 10% वोट मुश्किल हो जाएगा उनको। 10% भी लेना हो तो ना, बीजेपी वाली जमाने जब तो हो जाएगी अब 10% भी नहीं मिलेगा। ये 10% नहीं, 1% भी नहीं मिलेगा। जनसभा थी तो अमित शाह जी जो है वहाँ हेलीकॉप्टर लेके ही चले गए बीच से ही। हमें सीधा मालूम। सुनो, वे तो मुख्यमंत्री बन चुके अखिलेश, अब शपथ को इंतजार हुए हमें। शपथ का? अरे सभा भैया लीजिए, करहल वालों ने मुख्यमंत्री पहले ही बना दिया, घोषित कर दिया है। अखिलेश जिंदाबाद, अखिलेश जिंदाबाद। आप बताइए भैया, एक सेकंड, एक एक आप बताइए। ऐसा है, सरकार है जो बहुत ही ज्यादा भ्रष्ट है, भाजपा की। और समस्या हमारी ये है कि ना तो योगी की शादी भई, ना मोदी की शादी भई। देखा जाने गृहस्थी खर्चा, आदमी महंगाई की वजह से परेशान है।
इतना भारी भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गई। योगी जी कह रहे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हमने खत्म किया। क्या कुछ नहीं भ्रष्टाचार बिन्ने कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचार और ज्यादा 2.5 लाख रुपए मकान बनने के लिए दिए बिन्ने, ठीक। 80 90 हजार रुपए अधिकारी नहीं ले लिए। हमें क्या मिला मकान बनाने के लिए? अमित शाह की रैली में गए थे? अमित शाह की रैली में तो कुत्ती खाड़ी डरी है। हाँ, वे भाज गए देख के। हमारे अखिलेश भैया को देख के भाज गए डर के मारे। हाँ, कहानी खराब है इनकी। कितने लोग आए थे? हमारी रैली 2 लाख। अमित शाह की रैली में अमित शाह की 100 आदमी नहीं थे, 100 आदमी। बताइए। जाटव समाज के लोग हैं, इनसे बात कर ले, पूछो इन्हें किसको वोट दे रहे हैं? अखिलेश की बन है, अखिलेश यादव क्यों दे रहे हैं? क्यों बीएसपी पसंद नहीं है, क्यों? जाके मार नहीं है, सब खेती सब खाए ली, सब सामान खाए ली। अब बहुत परेशान है कि स्कूल अभी बंद रहेंगे। हाँ, कोई बनने नहीं। अच्छा, आप बताइए। अरे योगी जी ने, अरे मेरी बात सुनो नहीं, इधर आओ। हाँ। योगी जी ने हमारे लिए ऐसी नौकरी कराई कि 24 घंटा लय लाठी खेत में बैठा दी। अच्छा, नौकरी पूरी मिल गई है? पूरी मिल रही है। बताइए। अरे भाई साहब, युवा क्या सोच रहे हैं इस बार? अरे इतनी महंगाई हो गई है और भ्रष्टाचार तो बहुत ही हो गया है और पई गुंडई चला रहे हैं और सपे मतलब बदनाम कर रहे हैं कि मतलब सपा बदनाम है। और महंगाई देख रहे हैं सर कितनी हो गई है। वो देखिए सिलेंडर 1000 रुपए हो गया, वो सब्सिडी खत्म कर दी गई और तेल पहुंचा दिया गया है। और गेहूँ कितने हैं? 1400। किसान तो मरा जा रहा है, कटोरा ले लिया आदमी ने, तेजी मार दी भाजपा वाले। हमारे साथ अंशु ठाकुर भी हैं। कई बार आपने देखा होगा किसान आंदोलन से लेकर अचानक यहाँ पर करहल में इनसे मुलाकात हो गई है, भीड़ में आ गए हैं। तो क्या सोच रहे हैं? अमित शाह जी की रैली एक तरफ चल रही है, एक तरफ योगी जी की रैली चल रही है। साहब अमित शाह की रैली नहीं चल रही, सिर्फ खाली अमित शाह चलने का काम कर रहे हैं। अच्छा। हम करहल की रैली में से आ रहे, 10 किलोमीटर तक लंबा जाम है। भाजपा तीसरे चरण में विदाई, गोरखपुर वाले गोरखपुर चले जाएंगे, गुजरात वाले गुजरात चले जाएंगे। ये संदेश उत्तर प्रदेश और करहल विधानसभा से निकल रहा है। अगर पूरे विधानसभा में 403 विधानसभा में अगर कोई सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का काम करेगा तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। ये करहल की जनता बताने का काम कर रही है। कह रहे थे अभी युवा के हमने मुख्यमंत्री बना दिया। बिल्कुल, जैसा भाई ने बताया, सिर्फ भाई ने, करहल विधानसभा ने नहीं, 403 विधानसभा ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। साहब अमित शाह की रैली में बिल्कुल भीड़ नहीं है, ये खत्म है। ये जिस फिरोजाबाद में आए हैं तो फिरोजाबाद में 5 विधानसभा खाली, तीसरा चरण भाजपा 3 सीट नहीं निकाल पाएगी तीसरे चरण में। चाणक्य साहब लास्ट में आके कोई भैया मैजिक करते। इन चाणक्य साहब की चोटी नहीं है इस बार, इनकी चोटी कट गई है चाणक्य साहब की। अरे ऐसे चोर चट्टे चाणक्य बनेंगे क्या साहब? इनकी राजनीति फेल हो गई, इन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश इनकी विदाई तय है। बिल्कुल, मैं फिर से कहूंगा, कमल रखो नुमाइश में, साइकिल रखो 22 में और फिर आजमाओ 27 में। युवा बदलाव सोच रहा है। युवा ने बदलाव सोच के बदलने का काम कर दिया बाबा को। बाबा की विदाई तैयार है साहब, फोटो एडिट करवाना पड़ रहा है। भीड़ होता तो फोटो एडिट होता। अच्छा, इससे ये पता चल रहा है कि चिलम में पूरा नशा है। चिलम में पूरा नशा है। फिर भी 350 की बात कह रहे हैं। ये तो कहने के लिए कुछ भी कह देंगे। झांसा वाली पार्टी है, वो भारतीय झूठी पार्टी। अभी अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी का नामांकन किया, उन्होंने कहा भारतीय झूठी पार्टी, भारतीय झगड़ा पार्टी है। ये सिर्फ झगड़ा लगाने का काम करती है, ये झूठ बोलने का काम करती है। ये हिंदू को मुस्लिम से लड़ाएगी, अगड़ों को पिछड़ों से लड़ाएगी, लेकिन ये जमीन पे कोई काम नहीं करेगी। शाह जी की एंट्री जहाँ पे हो जाती है वहाँ कुछ न कुछ जो है वो करके चले जाते हैं। साहब आप जमीनी हकीकत दिखाने का काम करते हैं। आप गाजियाबाद से लेकर बलिया तक जाते हैं, आपको भी पता है कि आज की रैली की सच्चाई क्या। अमित शाह जी की रैली में कितनी भीड़ है और अखिलेश यादव जी की रैली में कितनी भीड़ है। जनता समझ के है कि ना ये हिंदू के हैं, ना मुसलमान के हैं, ना ये ठाकुर ब्राह्मण के हैं, ना ये दलितों यादव के हैं। देखिए, जिस लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो साहब किसान, नौजवान, रोजगार, महिला, हमारी बहन बेटी सब समझ चुकी है भाजपा किसी की नहीं है, ये सिर्फ पूंजीपतियों की है। हम दो हमारे दो वाले, इनकी विदाई तय है। आप भी थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है भैया? एक किसान रात भर खेत रखा रहे हैं और एक के भी लड़के कह तो रहे ड्यूटी पूरी मिली है, वादा पूरा हो चुका है। कहाँ वादा पूरा हो गया? 24 घंटे की। एक के घर में अभी चूल्हा नहीं, वो गैस नहीं रही, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, किसान का आलू सस्ता हो गया है। कुछ नहीं है भैया, सब झूठे वादे थे। अब की बार बदलाव होगा, अखिलेश जी आएंगे। ये किसान देख रहे हैं आप,
कितने लोग खड़े हैं। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से योगी जी का वादा 300 350 पार का, क्या कहना चाहिए? अरे वो तो केवल वो फिस हो गई। कानपुर मंडल में देख लेती है, मोदी जी 4-4 बार आ चुके हैं, वहाँ एक सीट खाली है। कानपुर देहात में आपने देखा हो क्या हाल है, वहाँ सबसे ज्यादा भयंकर जो बता रहे हैं, सबसे ज्यादा हार बुरी कानपुर मंडल। तो 14-17 वाला मैजिक नहीं चलेगा, 19 वाला अच्छा चलेगा, इससे बढ़िया। वो तो खत्म है, उनका खेला नहीं होगा। अब यहाँ मोदी मैजिक 14-17 और 19 में नहीं चलेगा, उनका खदेड़ा होगा। यूपी तो बाबा जी बता रहे हैं हमारी 350 सीटें आ रही, अगर ये कहेंगे नहीं तो वो 10-20 भी आ रही हैं, वो भी नहीं आएंगी। और क्योंकि 8वीं साल चल रही है, जो केंद्र में बैठे हैं प्रधानमंत्री जी, उनने 8 साल में केंद्र की भर्ती तो करवाया नहीं पाई। हम जैसे रेस मारे वाले लौंडे पे भर्ती नहीं हो रहा है, वैकेंसी आई नहीं रही पाई, मतलब शायद एक बार अगली बार में देते। अरे क्या अगली बार देते। 2 अगली बार में उम्र निकल जाएगी भाई की, अगली बार में उम्र निकल जाएगी। करना है भर्ती का। परीक्षा हुए फॉर्म पड़े 4 साल हो गए, अभी तक परीक्षा नहीं करवा पाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये क्या विकास की बात करेंगे, बेरोजगार बना दिया है। और जो होर्डिंग लगा हुआ है जगह जगह कि हमने 4.5 लाख नौकरी दी है, ये सब पेपर पे चल रहा है, फर्जी चल रहा है, कोई भी वैकेंसी नहीं हुई भरी है। हाँ कुछ नहीं, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं। ये युवाओं का मुद्दा इस बार क्या रहने वाला है? इस बार समाजवादी पार्टी 350 पार। आप बताइए। 350 पार अखिलेश भैया की सरकार बढ़ रही है, और यहाँ से 2 लाख मतों से जीत कर, अच्छा 2 लाख से 2 लाख से अखिलेश भैया की सरकार बढ़ रही है, रिकॉर्ड टोन मतों से जीत हो रही है। और नेताजी का जलवा था, और इतनी बड़ी और अमित शाह जी तो भाग गए, 100-200 लोग थे वहाँ से, भाग गए तुरंत। 100 थे। हाँ और क्या, सरकारी वही सरकारी कर्मचारी थे। सर सिर्फ सरकारी कर्मचारी थे, सारी सीटें खाली थी। 5 मिनट के अंदर में सारी चले गए। कल आपने देखा होगा बाबा जी ने एक वो अपने उस पर ट्वीट किया है, इटावा की फोटो डाली है, और वहाँ की भीड़ दिखा रहे हैं कहीं और की, और अपनी फोटो दिखा रहे हैं। वही कंडीशन यहाँ पे हुई है आज, भीड़ बिल्कुल नहीं थी। अब आज शाम को फोटो ट्वीट करते हैं बंगाल की कहीं और की। और जैसे उन्होंने विकास कार्य में दिखा दिया था, अमेरिका की फोटो दिखा दी, अमेरिका का पुल दिखा दिया, तो बस वही है, ये पूरी तरीके से झूठी पार्टी है। ट्रैक्टर पे भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अच्छा आप बताइए क्या माहौल दत्ता हम तुम्हें बताए कजाई है, सपा के लाए। अच्छा सपा के लिए कजाई अमित शाह जी भी आए हैं, कुछ उनके पास भी चले जाइए। अमित शाह का आधार कजू है, एक बाबा एक जोगी, एक कोई कहूँ कच मैंने मतलब कहा जाने आदमी कजू ना मतलब मैंने कहा थे, मैंने तो अपनी सरकार ना बनो रहे, हम सरकार चलाए रहे बस। अखिलेश यादव को मान लिया है? अखिलेश यादव को आज नहीं मान लो, पहले से माने हुए, लेकिन जब तक जाने साढ़ रीले जाते ज्यादा परेशान है दुनिया। अच्छा तो ये बताइए, पहले से लग रहा था कि अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ सकते हैं? अब बिना के बाप लत्तर रहे मैनपुरी जब करानते आई है तो कहा बढ़िया ही रही। अच्छा बढ़िया है। हो तो ये बताइए कि मुख्यमंत्री बना के भेजेंगे? करेल उनके आने से जो यादवों में फूट रही थी बिल्कुल खत्म हो गई, कोई फूट उट अब कछ नहीं रहो। हर समाज का वोट, हर समाज का वोट, हर समाज का वोट मिल रहा है, और मुद्दे वही हैं, बेरोजगारी और महंगाई। और ये चचा भतीजा जो साथ आए हैं उसका भी फर्क पड़ेगा? अरे पूरा फर्क है, पूरा फर्क है, सब एकजुट हैं। जमीन पे कुछ है ही नहीं इनका, खोखली बस सब महंगाई और सब यही मुद्दे, इन्हीं को ले जाएंगे। अच्छा बीजेपी एक प्रचार चला रही जगह जगह, आपने देखा होगा, फर्क साफ है। फर्क साफ है, वो तो टीवी पे आता है उनका, है ना? वो तो पैसे उनकी कुर्सियां खाली पड़ी हैं, और अखिलेश जी की रैली में भीड़ बन नहीं रही है, 2-2 लाख की भीड़ होती है। फर्क साफ है, फर्क देखने को मिल रहा है। उनकी एक नहीं, गृह मंत्री जी चले गए, अभी गृह मंत्री जी आए। भैया उस फर्क साफ है का यहाँ पर बता रहे हैं कि फर्क कैसे साफ है। वो कह रहे हैं अखिलेश यादव के रैली में 2 लाख की भीड़ है, अमित शाह की रैली में 200 की भीड़ है, तो फर्क यहाँ साफ है। साफ है, बिल्कुल फर्क साफ है, पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। कहीं जहाँ उनकी रैली होती है बिल्कुल कुर्सियाँ खाली पड़ी रहती हैं, और जहाँ समाजवादी की रैली होती है भीड़ बनती नहीं है, गाड़ियाँ बनती नहीं वहाँ पर। फर्क बिल्कुल साफ है, बदलाव होने वाला है। बिल्कुल बदलाव होने वाला, बदलाव हो गया। कितने सीटों से बदलाव हो गया? 350 से पार जाएंगे समाजवादी के लोग। अच्छा। 300 से पार जाएंगे। योगी जी भी यही कह रहे हैं। योगी जी तो झूठ बोल रहे हैं, उनका तो झूठ बोलने का काम है, उनका तो झूठ बोलने का काम है। झूठ बोल के उन्होंने 5 साल सरकार चला ली, अब चलने वाली नहीं है, अब तो फ्लॉप हो गए योगी जी। देखने को मिल रहा है। 20 तारीख को मतदान हो रहा है। मतदान जैसे मतदान होगा, जैसे कन्यादान तो परिवार चलता है, मतदान से सरकार बनेगी, और सरकार बन गई, कन्फर्म है। हम लोग जाएं भैया, सरकार कन्फर्म है। क्या कह रहे हैं? सरकार तो बन चुकी अखिलेश की। तो अब क्या हो रहा है बताइए? अब का बस इंतजार है 20 तारीख को। हाँ 20 तारीख है, 10 तारीख को 20 को वोट मारेंगे। हाँ फॉर्मेलिटी बाकी है बस। अरे हम जो कह रहे हैं कि कोई बच्चा में सपा है यहाँ।
यहाँ बच्चा बच्चा सपा का है आज की स्थिति में। 10 मार्च की तैयारी है, अखिलेश यादव आ रहे हैं। हाँ, तो 20 तारीख की तैयारी नहीं कर रहे वोट डालने के सीधा? अभी को तो वोट एक जाई वोट है यहाँ पे। आइए थोड़ा सा यहाँ ही बात कर लें। आप बताइए चाचा। हेलो। ठाकुर साहब हैं। अरे सरकार तो अखिलेश की बन चुकी और यहाँ से अच्छी जीत होगी करैल क्षेत्र से, कोई रोकने वाला नहीं। इतनी अच्छी 2 लाख से कम नहीं होगी यहाँ से। 2 लाख से जीत पाएंगे। हाँ, 2 लाख से जीत होगी करैल विधानसभा क्षेत्र से। ये बताइए कि जिस तरीके का बीजेपी माहौल बता रही है कि भाई हमारी सरकार आ रही है 2017 की तरह, क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, सरकार नहीं आएगी, हम झूठ बोल। ये भी ट्रॉली में बैठे हैं आप, कदे सपा का झंडा? सपा का झंडा है। मैं दिवाकर समाज से हूँ और समाजवादी के साथ हूँ। हाँ, तो अखिलेश यादव की रैली से आ रहे हैं? हाँ हाँ। शादी की रैली में नहीं? नहीं, उसमें जाते ही नहीं। जिसको वोट नहीं देगा उसकी रैली में नहीं जाएंगे। अच्छा, नहीं जाते। पता लगा कितने लोग आए थे शाकिब जी की रैली में? मैं क्या 100-200 आदमी थे। हाँ, तभी वे देख के हाल किसने बताया? हमारे पास में ही हो रही थी 1 किलोमीटर। हाँ, ये जाटव समाज से, हम दिवाकर समाज से। हाँ, पूछ लो। हाँ, जब यही अखिलेश की हुई जीत यहाँ पे। हाँ हाँ। जाटव समाज तो वैसे मायावती के सपोर्ट कर रहा था पहले। अब नहीं करी है, अब नहीं हमारे करी। यहाँ अखिलेश के अलावा कोई नहीं। अब यही दिए, यहाँ हमें सुविधा मिलेगी। हाँ, चलिए भैया, रैली में से कुछ लोग आ जा रहे थे, उनको भी रोक लिया। कुछ चौराहे से हमने इकट्ठा कर लिया। सभी लोग को इकट्ठा करने के बाद ये लोग क्या माहौल बन रहा है यहाँ पर, ये देखते रहिए। और फिलहाल चलते हैं कानपुर की तरफ, वहाँ भी दिखाएंगे। और तीसरे फेस, चौथे फेस, हर एक फेस में। हाँ, कोई कुछ बोलना चाह रहा था? हाँ, बताइए बताइए बताइए। सर, बीजेपी तो खत्म हो चुकी है, केवल हाँ आरएसएस थोड़ी सा दम है। अच्छा। वो दम भी आज खत्म हो गई। आरएसएस भी खत्म हो गई। बीजेपी तो कई दिनों से मान गई है कि मेरी सरकार खत्म हो गई है। केवल आरएसएस दम डाल रही, थोड़ी ऑक्सीजन का काम कर रही, वो ऑक्सीजन आज भी खत्म हो गई। अच्छा। जी चलिए भैया, तो ये करहल की जनता है। करहल की जनता का क्या मूड मिजाज है अखिलेश यादव की रैली के बाद, वो जानने और भापने की कोशिश कर रहे थे। तमाम लोगों का अपना अपना मामला है, अपनी अपनी बात है, सभी लोग अपनी बात रख रहे हैं। माहौल 10 तारीख को पता लगेगा, उससे पहले तमाम लोगों की क्या राय है वो देखते रहिए। हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा से दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए